लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू गैराज रिव्यूज। मेरा नाम है राघव एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं तीन गाड़ियों को कंपेयर, मारुति सुजुकी बलिनो, Hyundai i20 और टोयोटा ग्लांजा। अब बलिनो एंड ग्लांजा ऑलमोस्ट दोनों सेम ही कार्स हैं, लेकिन इन दोनों कार्स के अंदर दो मेजर डिफरेंसेस आते हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड जहां तक रही बात हम कंपैरिजन किन चीजों में करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइलिंग की, उसके बाद हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे देन माइलेज की, उसके बाद कुछ फीचर्स की बात करेंगे एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सर्विस, वारंटी और रनिंग कॉस्ट, इन सब चीजों की बात करने वाले हैं इन गाड़ियों के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इस कंपैरिजन को शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहला वो ये है कि अगर आप एक डीजल गाड़ी ढूंढ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट ही डीजल गाड़ी की है, देन आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ i20 का ही है, क्योंकि बलिनो एंड ग्लांजा दोनों के अंदर आपको डीजल ऑप्शंस नहीं मिलते, सिर्फ 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं जो गाड़ी को आगे मॉडिफाई या ट्यून वगैरह कराना चाहते हैं और आप एक टर्बो इंजन को ढूंढ रहे हैं, तो उस केस में भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ i20 का ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि अगेन बलिनो एंड ग्लांजा दोनों के अंदर 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही मिलते हैं। सिर्फ एक i20 है जो आपको तीन इंजन ऑप्शन दे रही है। सबसे पहले डीजल का 1.5 लीटर, 1 लीटर का टर्बो इंजन एंड देन 1.2 लीटर का नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था कि अगर आपकी मान लीजिए रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक है तो आपको किस गाड़ी के लिए जाना चाहिए। बट देन अब करते हैं हम एक्चुअल कंपैरिजन का शुरुआत एंड हम शुरू करेंगे स्टाइलिंग के साथ। तो डिजाइन और स्टाइल एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस पे आता है। किसी को किसी गाड़ी का डिजाइन ज्यादा बेटर लग सकता है तो किसी और को किसी और गाड़ी का। फॉर एग्जाम्पल मेरे ओपिनियन में मुझे i20 का डिजाइन मुझे सबसे अच्छा लगा था, जिसकी वजह से मैंने i20 एक्चुअली बाय कर रखी है। दैट इज माय पर्सनल कार। हालांकि बलिनो एंड ग्लांजा भी दोनों बहुत अच्छी गाड़ियां हैं दिखने में, लेकिन मुझे थोड़ी i20 ज्यादा स्पोर्टी लगती है, थोड़ी ज्यादा अच्छी स्टाइलिश लगती है। इस चक्कर में स्टाइलिंग के अंदर मुझे i20 बेटर लगी। बट देन अगेन स्टाइलिंग एक ऐसी चीज है जो पर्सनल प्रेफरेंस पे आती है। आपको कौन सी गाड़ी देखने में ज्यादा बेटर लगती है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अब जहां तक रही बात बलिनो एंड ग्लांजा की, तो यहां पर एक डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि दोनों की एक्सटीरियर स्टाइलिंग में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बम्पर का डिजाइन देखेंगे तो बलिनो के अंदर डिफरेंट है, ग्लांजा के अंदर डिफरेंट है। अगर हम ग्रिल का डिजाइन देखेंगे तो बलिनो के अंदर डिफरेंट है एंड ग्लांजा के अंदर डिफरेंट है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमें मिलता है इन दोनों गाड़ियों में वो स्टाइल का है, बट वो भी सिर्फ एक्सटीरियर में। अगर हम इंटीरियर की बात करें इन तीनों गाड़ियों के, तो इंटीरियर के अंदर ग्लांजा एंड बलिनो बिल्कुल सेम इंटीरियर है एंड i20 का ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट है। i20 का जो इंटीरियर है वो बहुत ज्यादा ब्लैक है मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पास गाड़ी है भी, तो रात को बहुत लोगों ने कंप्लेन किया। मुझे तो पर्सनली ब्लैक इंटीरियर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरी गाड़ी में जैसे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत बार जब बैठे हैं तो उन्होंने ये चीज बोली है कि रात में मेरा इंटीरियर बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है, अंदर भी अच्छे से दिखता नहीं है, जो कि आई वुड अग्री। बट देन मुझे पर्सनली ब्लैक इंटीरियर्स काफी अच्छे लगते हैं। बट पर्सनली मुझे ये वाली चीज जो है कभी इशू मेरे लिए क्रिएट नहीं हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि कई लोगों को बलिनो और ग्लांजा का इंटीरियर उन्हें ज्यादा बेटर लगे। बट अगेन दैट कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे इंजन एंड माइलेज की। अब इंजन परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ा ओवरव्यू दे चुका हूं। अगर आपको डीजल या फिर टर्बो इंजन ढूंढना है तो आप i20 की तरफ ही जाएं, क्योंकि वही एक गाड़ी है जिसके अंदर आपको डीजल एंड टर्बो इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करें 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की, तो वही इंजन हमें तीनों गाड़ियों में मिलता है। ऑब्वियसली हर किसी का बनाने का स्टाइल एंड ट्यूनिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट रहता है। बलिनो एंड ग्लांजा के अंदर इंजन स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है, सेम इंजन है उन दोनों गाड़ियों के अंदर। बलिनो और ग्लांजा का जो इंजन है वो आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि 66 किलोवाट की पावर जनरेट कर सकता है एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी फैमिली कार के लिए अच्छा है। आपको ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बलिनो का एक्चुअली ड्राइविंग एक्सपीरियंस रिव्यू भी कर रखा है, तो अगर आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, अगर आपको वो देखना हो तो आप जरूर चेक करें। तो गाड़ी चलाने में मुझे बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगी। उसके अंदर परफॉर्मेंस एक फैमिली कार की तरह ही थी, कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा कम भी नहीं थी। एवरेज की जहां तक अगर हम बात करेंगे तो एवरेज मारुति की गाड़ियों में हमेशा ही अच्छी होती है। किसी को एवरेज
से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं आई है मारुति की गाड़ियों के अंदर। तो अगर हम एवरेज की बात करें, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 16-17 की एवरेज आपको ये सिटी के अंदर दे देगी, जो कि मेरे हिसाब से इट इज क्वाइट गुड। हाईवे पे आप लेकर जाएंगे तो हाईवे पे 21-22 की एवरेज भी मैंने लोगों को देखा है नई बलिनो और ग्लांजा से निकालते हुए। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज, बलिनो एंड ग्लांजा दोनों ही काफी अच्छी कार्स हैं। अगर हम ऑन दी अदर हैंड i20 की बात करें तो i20 के अंदर भी हमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही मिलता है, लेकिन उसकी जो पावर है वो बलिनो से थोड़ी कम है एट 61 किलोवाट ऑफ पावर। हालांकि जो मैक्सिमम टॉर्क है i20 का वो बलिनो से थोड़ा ज्यादा है एट 115 न्यूटन मीटर्स। लेकिन ये जो डिफरेंसेस है इन द रियल वर्ल्ड एक्चुअली मेकआउट करने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दोनों की पावर फिगर्स हालांकि नंबर्स के अंदर डिफरेंट है, पर मैं ये बोलूंगा परफॉर्मेंस वाइज इन द रियल वर्ल्ड गाड़ी चलाते हुए आपको ये डिफरेंसेस पता नहीं लगने वाले। लेकिन एक डिफरेंस जो आपको जरूर पता लगेगा वो है माइलेज का। अब i20 के अंदर माइलेज जो है ना वो बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है। ऑब्वियसली वो मारुति बलिनो और ग्लांजा से थोड़ी कम एवरेज देती है, लेकिन जहां तक मैंने गाड़ी चलाई है, अब मेरे पास बेस मॉडल है i20 मैग्ना मॉडल एंड उसकी एवरेज मुझे सिटी के अंदर अराउंड 14-15 की मिल रही है। लेकिन ये जो गाड़ी है बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी मैंने अप्रैल में ही ली है। उसका भी डिलीवरी व्लॉग की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको वो देखनी हो। अभी मैंने अप्रैल में ही गाड़ी ली है एंड मैंने तब से गाड़ी कुछ 8,500 किलोमीटर चलाई है। उसके अंदर मुझे सिटी के अंदर 14-15 की एवरेज मिली है गाड़ी से। हाईवे पे मैं लेके गया था दिल्ली 2-3 बार, तो मुझे 19-20 की एवरेज भी निकली है गाड़ी से। तो एवरेज वाइज मुझे गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं लगती। इट इज अ क्वाइट गुड कार। लेकिन मैंने ये सुना है कि जो लोग स्पोर्ट्स मॉडल या फिर उसका टॉप मॉडल जो एस्टा मॉडल आता है वो लेते हैं, उनको एवरेज की दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि उनके पास जो टॉप मॉडल एस्टा मॉडल है उससे इन्हें 11-12 की एवरेज भी सिटी के अंदर आई है। तो मैं ये बोलूंगा कि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा डिफर करती है। अगर आप हाई आरपीएम पे चलाते हैं या फिर गियर शिफ्ट बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं तो आपकी एवरेज ऑब्वियसली थोड़ी कम हो जाएगी। बट एक और डिफरेंस जो मुझे लगता है वो ये है वेरिएंट वाइज भी i20 के अंदर एवरेज का फर्क पड़ता है। बेस मॉडल के अंदर मैंने जितने भी लोगों से बात करी है उनको एवरेज अराउंड किसी को 13-14, किसी को 14-15 के आसपास एवरेज सिटी के अंदर मिल ही रही है। एंड जो लोग टॉप मॉडल या फिर स्पोर्ट्स मॉडल चलाते हैं उनको थोड़ी कम एवरेज यानी कि 10, 11, 12 के आसपास एवरेज मिलती है सिटी के अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, i20 की एवरेज उसके ऊपर काफी ज्यादा डिफर करती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे 14-15 की एवरेज मेरी i20 दे रही है उसके अंदर मुझे कोई बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। हाँ, बलिनो की इससे थोड़ी सी ज्यादा है, बट देन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में मेरा ये कहना है कि i20 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है। उसका स्टीयरिंग फील, उसका जो कंफर्ट है, आई रियली लाइक दैट। एंड वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए मैं वो थोड़ा सा जो एवरेज का हमारा 1-2 का फर्क पड़ रहा है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ऐसा नहीं है कि बलिनो का ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बट i20 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बस मुझे थोड़ा और स्पोर्टी लगता है, थोड़ा और लाइवली लगता है कंपेयर टू द बलिनो एंड द ग्लांजा। तो ये था इंजन एंड परफॉर्मेंस, माइलेज की बात। अब आते हैं हम फीचर्स के ऊपर। तो फीचर्स के ऊपर अगेन काफी ज्यादा वाइड डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। अगर मैं एक बात करूं बेस मॉडल की, तो Hyundai i20 का जो बेस मॉडल है यानी कि मैग्ना एंड बलिनो का जो बेस मॉडल है यानी कि सिग्मा, ग्लांजा का भी ऑब्वियसली बेस मॉडल के अंदर जो फीचर्स आते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, तो मैं बलिनो और i20 की ही बात कर रहा हूं। तो इन दोनों के अंदर हमारे पास काफी मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं। एंड मेरा भी i20 लेने का जो रीजन था वो मेजरली फीचर्स के ऊपर आया था, क्योंकि मेरा जो बजट था वो अराउंड 8 लाख के आसपास था। यानी कि मेरे जो बजट में गाड़ियां आ रही थी वो बलिनो और ग्लांजा का बेस मॉडल एंड Hyundai i20 का बेस मॉडल आ रहा था। एंड अगर मैं इन तीनों कार्स के बेस मॉडल्स को कंपेयर करूं तो Hyundai i20 के अंदर जो हमें फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा है। आई मीन जितने भी बेसिक एसेंशियल फीचर्स हमें एक गाड़ी के अंदर चाहिए हो सकते हैं, i20 के अंदर वो सब है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बेस मॉडल i20 के अंदर मुझे 6 स्पीकर्स मिलते हैं, नॉन टच स्क्रीन नॉर्मल रेडियो सिस्टम मिलता है जिसके अंदर ब्लूटूथ इक्विप्ड है, DRLs मिल जाते हैं, फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, रियर सीट AC वेंट्स मिल जाते हैं, रियर चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। ये सारे फीचर्स जो एक एसेंशियल कार के अंदर होने चाहिए वो सारे फीचर्स मुझे अपनी i20 के बेस मॉडल में मिल जाते हैं। जहां तक रही बात अगर मैं बलिनो की बात करूं तो बलिनो के अंदर भी बेस मॉडल में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल बलिनो के बेस मॉडल से ही हमें ऑटोमेटिक AC मिल जाता है जो कि मेरे को काफी अच्छी चीज लगी। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ी ऑफ पुटिंग बात थी वो ये थी कि बलिनो के बेस मॉडल एंड ग्लांजा के बेस मॉडल में हमें रेडियो तक नहीं मिलता।
यानी कि अगर मुझे गाड़ी के अंदर रेडियो लगवाना होता तो मैं अगर बाहर से लगवाता तो मेरी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाती, एंड अगर मैं गाड़ी के शोरूम से ही लगवाता तो शोरूम वाले मुझे अराउंड 30,000 का खर्चा बता रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से एक रेडियो सिस्टम के लिए, ऑब्वियसली एक टच स्क्रीन दे रहे थे मुझे वो एक 30,000 के अंदर, बट स्टिल एक टच स्क्रीन के लिए भी 30,000 रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ऑफ पुटिंग फैक्ट था मेरे लिए कि बलिनो के बेस मॉडल में हमें रेडियो तक नहीं मिलता। एंड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो बलिनो एंड i20 के प्राइस के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। जहां तक रही बात बेस मॉडल की, मुझे ऐसा लगता है कि i20 का बेस मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल है, उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज मिल जाती है। मेरी i20 के सिर्फ बेस मॉडल में मुझे सिर्फ एक दो चीजें हैं जो मुझे नहीं मिली। सबसे पहली चीज थी एलॉय व्हील्स एंड दूसरा ऑटोमेटिक एसी। सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें i20 के बेस मॉडल में आपको नहीं मिलती। उसके अलावा सारे के सारे फीचर्स आपको बेस मॉडल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम टॉप मॉडल्स को कंपेयर करें तो टॉप मॉडल्स के अंदर जो हमें फीचर्स मिलते हैं वो हमारे पास काफी ज्यादा डिफरेंट वेराइटी के आते हैं। बट टॉप मॉडल के फीचर्स की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा प्राइस के बारे में बताना चाहूंगा। जो हमारे पास i20 का टॉप मॉडल आता है वो हमारे पास अराउंड 9.6 लाख रुपीस का 1.2 लीटर वाला पेट्रोल हमें एक शोरूम प्राइस पड़ता है। एंड अगर हम बलिनो के टॉप मॉडल की बात करें तो वो हमें 9.2 लाख रुपीस का टॉप मॉडल मैनुअल में मिलता है। तो अराउंड 40,000 रुपीस का डिफरेंस है दोनों के टॉप मॉडल्स के अंदर। लेकिन दोनों कार्स के अगर हम टॉप मॉडल्स की अगर हम फीचर्स की बात करें तो हमें काफी ज्यादा वैरायटी मिलती है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि i20 की अगर हम बात करें तो i20 की टॉप मॉडल में आपको फीचर्स जैसे कि एक सनरूफ जैसी चीजें मिल जाती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सनरूफ बहुत लोगों को पसंद है एंड काफी ज्यादा अच्छा फीचर भी है अपनी गाड़ी के एम्बियंस के लिए। लेकिन अगर हम बलिनो की बात करें तो बलिनो के टॉप मॉडल में हमें 360 पार्किंग कैमरास जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से यूजफुल बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम बात करें i20 की तो i20 के टॉप मॉडल के अंदर हमें डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बट अगर हम बलिनो की बात करेंगे तो बलिनो के अंदर आपको टॉप मॉडल में HUD जैसे फीचर्स, हेड्स अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। उसके अलावा अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल i20 के अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग पैड, एयर प्यूरिफायर, रिमोट स्टार्ट स्टॉप जैसे कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हमें मिल जाते हैं i20 के अंदर। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बलिनो की बात करें तो बलिनो के अंदर हमें कनेक्टेड कार जैसे फीचर्स भी अब इस बार मिलने लग जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी अलर्ट्स, ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन, स्टोलन व्हीकल नोटिफिकेशन, ट्रैक अवे टोइंग। ये सारे फीचर्स एक बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर्स हैं मेरे हिसाब से एंड आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ओवरऑल इन माय ओपिनियन जो मुझे लगता है वो ये है कि i20 के अंदर हमें बहुत ज्यादा लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि सनरूफ और डिजिटल डिस्प्ले, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बलिनो के अंदर हमें बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 360 पार्किंग कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले और कनेक्टेड कार फीचर्स जैसे जो हमें चीजें दी गई हैं। एंड इसी के साथ सेफ्टी की बात करते हुए हम आते हैं एक मेन टॉपिक पे, जो कि एक्चुअली है सेफ्टी। बिकॉज मारुति की कार्स के अंदर यूजुअली बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं लोगों को सेफ्टी रिलेटेड। हालांकि नई बलिनो के अंदर उन्होंने काफी ऐसी चीजें करी हैं जो कि सेफ्टी को थोड़ा इंप्रूव करती हैं, जैसे कि उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ओवरऑल गाड़ी के दरवाजों के अंदर, सिर्फ दरवाजों में 60 kgs का वेट इंक्रीज किया था पिछली बलिनो से, जो कि गाड़ी के स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए थोड़ी ज्यादा बेटर है। हालांकि उसका एक्चुअल रियल लाइफ में कितना ज्यादा सेफ्टी पे फर्क पड़ता है या नहीं वो हमें अभी तक नहीं पता है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप रेटिंग नई बलिनो की नहीं आई है। पुरानी बलिनो की हाउएवर 0 स्टार्स थे, जो कि सेफ्टी के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न है। हालांकि अगर हम i20 की ऑन द अदर हैंड बात करें तो i20 के अंदर हमें जो सेफ्टी मिलती है दैट इज अ 3 स्टार रेटिंग, जो कि एक अप्रिशिएबल सेफ्टी रेटिंग है। बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है लेकिन एटलीस्ट बलिनो जितनी इतनी बुरी भी नहीं है। सो सेफ्टी एस्पेक्ट से आई थिंक दैट द i20 एक बहुत बड़ा एडवांटेज ले लेती है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सर्विस चार्जेस एंड वारंटी के ऊपर आते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस है जो बलिनो एंड ग्लांजा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो ग्लांजा है वो आपको 5 years की वारंटी देती है, वेयर एज जो आपको बलिनो मिलती है दैट इज अ 3 year वारंटी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी गाड़ी ज्यादा चलती है तो आपको ग्लांजा लेनी चाहिए, क्योंकि 5 years की वारंटी आपको इस पे मिलती है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर द 3 year वारंटी जो आपको बलिनो में मिल रही है। एंड Hyundai i20 के अंदर भी आपको 3 years की वारंटी ही मिलती है। जहां तक रही बात सर्विस चार्जेस की, तो मारुति एंड टोयोटा की सर्विस हमेशा लोगों को पता है कि दे डू नॉट चार्ज वेरी मच। इनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा नॉर्मल रेट पे होती है। एंड सबसे बड़ी बात यह है
कि इनकी सर्विस आप बाहर से भी बहुत आराम से करवा सकते हैं, क्योंकि इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एंड सब कुछ बहुत रेडीली अवेलेबल होता है। Hyundai का भी सेम रीजन है, उनकी भी पार्ट्स बहुत रेडीली अवेलेबल है। अगर आपको बाहर से सर्विस करानी है वहां से भी करवा सकते हैं। एंड फॉर द इनिशियल 5 इयर्स Hyundai की सर्विसेज भी बलिनो और ग्लांजा जितनी सस्ती ही है, इनफैक्ट उससे भी कम है, क्योंकि स्पेशली मैंने जो सुनने में आया है, मेरी गाड़ी की अभी फर्स्ट सर्विस होने वाली है, तो मैंने 2-3 लोगों से जिनसे पूछा है तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि उनके फर्स्ट सर्विस में सिर्फ 1300 रुपए लगे हैं, जो कि आई थिंक इज अ स्टील डील। आई अंडरस्टैंड कि पहली सर्विस में वैसे भी कुछ चीजें फ्री होती हैं, बट उसके अलावा भी लाइक 2,500-3 हजार एक सर्विस के कॉस्ट है Hyundai i20 का, एंड 2,500-3 हजार ही बलिनो एंड टोयोटा ग्लांजा का ही है। ओवर द लॉन्ग रन 7-8 साल जब आपकी गाड़ी को हो जाते हैं, तब Hyundai की गाड़ियों में थोड़े पार्ट्स चेंज होने लग जाते हैं, जो कि थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, बट आई थिंक दैट इज इन अ वेरी लॉन्ग रन, तो नॉट अ बिग डील ओवर देयर एज वेल, बट स्टिल एक चीज जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो ओवरऑल जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि सारी तीनों गाड़ियां अपने मायने में बहुत अच्छी कार्स हैं, सबके अपने प्रोज हैं, सबके अपने कॉन्स हैं। मुझे पर्सनली i20 ज्यादा बेटर लगी थी, तभी आई वेंट फॉर द i20, बट मैं एक थोड़ा कार एंथुसियास्ट जो कि ड्राइवर फोकस थोड़ा ज्यादा रहता है, सर्विस एवरेज वगैरह में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बट आपको पर्सनली ओपिनियन में क्या लगता है, आप किस गाड़ी के लिए जाते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आई वुड रियली लाइक टू नो। बट मेरी तरफ से यही था इस वीडियो में गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस कौन सी गाड़ी पे रहेगी, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।